हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 1 करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल का, क्लास 10 का। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट अ डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, राइट। इफ अ लाइन मतलब कि ये एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी और ए सी को एक लाइन डी ई इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को डी पे और ए सी को ई पे, एंड इज पैरेलल टू बी सी, और ये लाइन डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हमें यहाँ पे जो भी लिखा है यहाँ तक ये सब गिवन है, और प्रूफ क्या आगे हमें ये हमें शो करना, मतलब इसको प्रूफ करके दिखाना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन में, गिवन डी ई पैरेलल है बी सी के, और प्रूफ करना हमें, प्रूफ में करना हमें ए डी, ये जो लिखा है ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, ए डी अपॉन में ये पूरा ए बी और ए ई अपॉन में ए सी। अब ये थोड़ा थोड़ा हमें बीपीटी की थ्योरम लग रही है, जो हमने थ्योरम नंबर 6.1 करी है, बट उसमें क्या था कि ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी था। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, ए डी अपॉन में ये पूरा और ए ई अपॉन में ये पूरा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ हमें बीपीटी में हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो प्रूफ ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए डी अपॉन में बी डी, ई सी ए सी अपॉन में ई सी। ये हमने किस में पढ़ी, बीपीटी थ्योरम में, बाय बीपीटी थ्योरम। अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसकी पूरी फुल फ्लैश वीडियो बना के पोस्ट कर रखी है। तो अब इसमें हमें ये ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी हमें मिल गया है। अब मुझे क्या चाहिए, ए डी अपॉन में ए बी, मतलब कि इसके अपॉन में ये पूरा चाहिए। तो मैं इसको कैसे, नीचे वाले को कैसे मैं ए बी बनाऊँ, राइट। अगर मैं ए डी में ये बी डी जोड़ दूँ तो ये मुझे ए बी मिल जाएगा, और अगर मैं ए ई में ई सी जोड़ दूँ तो मुझे ये ए सी मिल जाएगा पूरा। तो मैं इसमें क्या करूँगी, हम करेंगे इसमें ऐड 1, क्योंकि मुझे ऊपर क्या चाहिए, हमें बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सर अगर मैं ऊपर इसको ले भी लूँ तो फिर यहाँ पे हमें नीचे चाहिए ए बी, तो मैं इसको पहले रेसिप्रोकल कर देती हूँ, बी डी अपॉन में ए डी, ई सी अपॉन में ए ई। अब इसका हम इसमें हम ऐड जोड़ेंगे, एडिंग 1 इन इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन की जरूरत नहीं, इन बोथ साइड, बी डी अपॉन में ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी अपॉन में ए ई प्लस 1। दोनों में ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या, हम एलशियम लेंगे। अब दोनों का एलशियम लेंगे तो क्या आएगा, ए डी अपॉन में बी डी प्लस ए डी, ए ई अपॉन में ई सी प्लस ए ई। अगर हम ध्यान से देखें तो बी डी और ए डी मतलब ए डी और बी डी ए बी हो गया, ई सी और ए सी दोनों मिला के ए सी बन गया। तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। अब इसको ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे, ए डी और बी डी, यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, ए बी अपॉन में ए डी, ई सी और ए ई, मतलब कि ए सी अपॉन में ए ई। अब क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें हमें, कि हमें क्या चाहिए था, ए डी अपॉन में ए बी, हमें क्या मिल गया, ए बी अपॉन में ए डी, ऊपर उल्टा ए ई अपॉन में ई सी, और मिला के यहाँ पे ए ई अपॉन में ई सी। तो इसका क्या करें, फिर से रेसिप्रोकल, तो लिख सकते हैं हम इसे ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। और ये क्या चाहिए, ये क्या हमें प्रूफ करना, तो ये हैंस प्रूफ प्रूव्ड हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड फुल स्टॉप है यहाँ पे, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड।
मतलब कि ए बी सी डी में, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी ये वाला लाइन डी सी के इसके पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल है। ई एन एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल, ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है, इस पर ई और एफ दो पॉइंट्स हैं। ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, किस पे, ए डी पे और बी सी पे, सच दैट ई एफ इज अ पैरेलल टू ए बी। और इसी प्रकार से जैसे कि ई एफ कहाँ है, ये वाला ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, ये वाला ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके। अगर ये पैरेलल इसके तो ये पैरेलल इसके, तो मतलब ये आपस में तीनों पैरेलल हो गए। शो दैट ए ई अपॉन में ई डी बराबर है बी एफ अपॉन में ई सी, सॉरी बी एफ अपॉन में एफ सी। ये इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। और हमें दिया क्या, ये तीनों क्या पैरेलल है। तो हमें जो दिया है वो गिवन करके हम लिख सकते हैं, गिवन ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, और तीसरा है ई एफ पैरेलल है सी डी के। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो तीनों एक ये पैरेलल हो गए हैं, राइट। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, ये टू प्रूफ ए ई अपॉन में ई डी बी एफ अपॉन में एफ सी, ये प्रूफ करना है। अब हमें प्रूफ तो करना है, बट करे कैसे, ये क्या ए ई अपॉन में ई डी, ये तो थेल्स थ्योरम की तरह है, लेकिन थेल्स थ्योरम में क्या था कि ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रेपेजियम में नहीं है कि इसको हम प्रोपोर्शनली सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल बना सके तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा थेल्स थ्योरम में। तो हम इसमें क्या करें, कंस्ट्रक्शन, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको दे देंगे जी पॉइंट। अब यहाँ पे क्या, ये एक ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया, तो इसका प्रोपोर्शन इसके बराबर और इसका प्रोपोर्शन इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये दो ट्रायंगल बन गए जिसमें हम साइड प्रोपोर्शनली इक्वल कर सकते हैं। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या हमने करा है, ए सी को ज्वाइन करा है, ज्वाइन ए टू सी, राइट, जहाँ पे हमें जी बिंदु मिला है। अब यहाँ पे हम क्या सॉल्व करेंगे, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, ठीक है। अब इसमें और इसके बराबर ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये मैं ले सकती हूँ। ट्राइंगल ए बी सी में ई जी पैरेलल है सी डी के, ये वाली लाइन पैरेलल इस लाइन के कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, यहाँ पे हमने लिखा है, तो इसका हाफ वाला पार्ट भी इस पूरी लाइन के पैरेलल होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई एफ पैरेलल है सी डी के, राइट। उसके बाद अगर ये जब पैरेलल हो जाते तो पैरेलल होने से क्या होता है, उसके जो साइड है वो रेशियो में आ जाते हैं। तो लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ई डी, ए जी अपॉन में जी सी, ये जी सी है, राइट। अब ये हमारा प्रोपोर्शनली आ गया। अब किस नियम से, थेल्स थ्योरम से, बाय बीपीटी भी लिख सकते हो, ये इक्वल भी हो चुका है बाय बीपीटी। अब ये इक्वेशन एक बन गई है। अब उसके बाद हम सेम प्रोसेस इस वाले ट्रायंगल में करेंगे ए बी सी में। सॉरी, यहाँ पे हमने ए ई ये वाला लिया है, तो यहाँ पे ए डी सी होना चाहिए था, ए डी सी में, इस वाले में। अब लेंगे ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में सिमिलरली यही काम करेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे जी एफ, ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, इस लाइन के, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं बची है, ऊपर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी। अब इसका भी रीज़न क्या है, सेम यही वाला, क्योंकि ये पैरेलल किसके, इसके, ई एफ पैरेलल है ए बी के, राइट। अब ये पैरेलल हो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसके ट्रायंगल भी हो जाएंगे। जैसे हमने इसमें ट्रायंगल लिया था, तो इसमें ट्रायंगल हम कैसे लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये इस तरीके से ट्रायंगल आ रहा है, राइट। तो सी एफ या एफ सी ले सकते हैं इसे, एफ सी अपॉन में एफ पी, इक्वल है किसके, जी सी अपॉन में ए जी, राइट।
अब ये भी क्या है, थेल्स थ्योरम है, तो इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम अब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई, लेकिन हमें चाहिए क्या था, ए ई अपॉन में ई डी, राइट। उससे पहले यहाँ पे ए ई अपॉन में ई डी है, ए ई अपॉन में यहाँ पे कुछ नहीं है, ए जी अपॉन में जी सी है, यहाँ पे ए जी जी सी अपॉन में ए सी है, तो यहाँ पे ए जी है, सॉरी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों सिमिलर है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, इस वाले का मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैं इन दोनों को भी इक्वल कर सकती हूँ, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारा आंसर मिल गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसका रेसिप्रोकल, तो लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे एफ बी अपॉन में एफ सी इक्वल है ए जी अपॉन में जी सी, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ए जी जी सी ये दोनों इक्वल है, तो अब ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, राइट। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये आ जाएगा ए ई अपॉन में ई डी इक्वल है एफ बी अपॉन में एफ सी, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब ये दोनों ए ई अपॉन में ई डी बी एफ अपॉन में एफ सी, अब हमें चाहिए क्या, कुछ भी नहीं, हमें यही चाहिए था, राइट। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, क्योंकि ये काफ़ी पीछे हाइड हो गया था, दिखा नहीं था। सो क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी सी डी से ट्रेपेजियम, ए बी सी डी हमने ट्रेपेजियम ले लिया, विद ए बी क्या है, पैरेलल है डी सी के पैरेलल बना दिया। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड नहीं थे, तो इन पे हमने ई और एफ बिंदु ले लिया। ए डी और बी सी पे रिस्पेक्टिवली सच दैट, जैसे कि ई एफ इज़ अ पैरेलल टू ए बी और ई एफ ये वाली लाइन पैरेलल इस लाइन के है, तो अल्टीमेटली ये लाइन जब इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन की भी पैरेलल हो सकती है। तो हमने यही लिख दिया जो गिवन था। उसके बाद जो शो दैट, मतलब जो हमें प्रूफ क्या करना है, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल है बी एफ अपॉन में एफ सी। अब हमें इसको ये प्रूफ तो कर सकते हैं, देखने में तो इजी लग रहा है थेल्स थ्योरम के यूज़ करके, बट थेल्स थ्योरम में क्या दिक्कत है, ये मतलब इसमें क्या दिक्कत है कि यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ नहीं है। तो हमने ये क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन करा है जॉइन ए को सी से मिला के, ए को सी से मिलाया तो हमें एक ट्रायंगल इधर मिल गया और एक ट्रायंगल यहाँ मिल गया। अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये जो लाइन है पैरेलल है, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल करके, इसको इस लाइन के पैरेलल करके हम इसके साइड को सारे रेशियो में बांट सकते हैं। तो हमने इसको पैरेलल करा और इसके ए ई अपॉन में ए ई, इसको अपॉन में इसको रेशियो में बांटा, ए जी अपॉन में जी सी, ए जी अपॉन में जी सी बाय बी पी टी। सिमिलरली हमने ए बी सी में भी यही काम करा, बांट दिया, बट ए बी सी में करने पे क्या आया कि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सेम तो आ रही थी, लेकिन थोड़ी सी अपोजिट में आती, रेसिप्रोकल करना पड़ा। तो रेसिप्रोकल करके पता चला कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सिमिलर है। अगर हमने इसको इक्वल कर दिया तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो जब हमने इसको इक्वल कर, इन दोनों को इक्वल करा, तो ये वाला इक्वल करा और ये इक्वल करा, तो फिर पता चला ये आंसर ही आ गया, राइट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, इन फिगर पी एस अपॉन में पी क्यू इक्वल है पी टी अपॉन में टी आर, मतलब कि पी एस अपॉन में पी क्यू और पी टी अपॉन में टी आर, एंड ये इक्वल है एंड पी एस टी ये वाला एंगल एंड पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल है। तो हमें क्या करा, ये चीज़ हमें गिवन है। जब तक प्रूफ ना बोले, शो दैट ना बोले, फाइंड ना बोले, तब तक वो ऊपर वाली लाइन क्या होती है, गिवन होती है। उसके नीचे लिखा है प्रूफ दैट, मतलब ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पी क्यू आर इज अ आइसोलेस, मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, ये आइसोलेसिस है। आइसोलेसिस का मतलब क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो मतलब कि ये वाली लाइन इक्वल है, ये लाइन इक्वल, इस लाइन के हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें हमें गिवन है, लिखेंगे यहाँ पे गिवन पी एस अपॉन में एस क्यू, पी टी अपॉन में टी आर, और दूसरी चीज़ क्या है, ये पी एस टी एंगल इक्वल टू एंगल पी आर क्यू के, ये दोनों एंगल भी गिवन। प्रूफ क्या करना है इसमें, तो प्रूफ में हमें करना है पी क्यू इक्वल है पी आर के। ये पी क्यू आर इज आइसोलेसिस ट्रायंगल का मतलब ही क्या, अगर मैं दो साइड इक्वल कर दूँ तो आइसोलेसिस ट्रायंगल बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ये प्रूफ करना है, राइट।
तो इसमें हमें करना क्या है, प्रूफ क्या करें, पी क्यू मुझे निकालना है, मतलब कि ये वाली लाइन और पी आर ये लाइन इसके इक्वल। तो मैं ये कर सकती हूँ कि अगर मैं ये वाली लाइन इक्वल करनी है तो मैं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कर दूँ, क्योंकि अगर मैंने ये वाला एंगल इक्वल करा तो इसके साइड ये वाला साइड इक्वल हो जाएगी, और ये वाला एंगल मैंने प्रूव करा इसके बराबर, तो ये वाली इसके इक्वल साइड इक्वल हो जाएगी इसके इक्वल। तो ये किस नियम से होगी, अपोजिट साइड जो इक्वल होती है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर द इक्वल, ये इक्वल होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, फोकस करना है इस एंगल पे। तो मैं इस एंगल तक कैसे पहुंचूं, तो सबसे पहले मैं गिवन क्या है, जो चीज़ गिवन है वहीं से सॉल्व करते हैं। पी एस अपॉन में एस क्यू, पी टी अपॉन में टी आर। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस हमें जो गिवन है वहाँ से हम ले सकते हैं, उसी से आगे सॉल्व हो जाएगा। अब पी एस अपॉन में पी क्यू एस क्यू, पी टी अपॉन में टी आर, ये वाली लाइन है पी एस, ये और ये अपॉन में इसके अपॉन में ये। और दूसरी चीज़ क्या है, हमें ये जो चीज़ गिवन होती है, ये चीज़ गिवन है और ये किस बेस पे गिवन होती है, एस टी पैरेलल है क्यू आर के, ये हमने कहीं सुना हुआ लग रहा होगा आपको। ये थ्योरम नंबर 2 में हमने पढ़ा था बीपीटी का कन्वर्जन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरम 6.2, या तो यहाँ पे हम पूरा लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, राइट, ये भी लिख सकते हैं। तो अब एस टी पैरेलल है क्यू आर के। अब जब ये इक्वल हो गई है तो हम इसके क्या ये वाले एंगल ले सकते हैं, जो चीज़ एंगल ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, एक ये वाला एंगल है और एक हाँ ये वाला। अगर ये पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो मैं लिख सकती हूँ ये एंगल बराबर इस एंगल के हो जाएगा। किस नियम से, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पी एस टी, एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर, राइट। इसका क्या रीज़न है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। इसको दे देते हैं नाम एक इक्वेशन नंबर 1। अब एक दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, सीधे सीधा ये ले लेते हैं, पी एस टी इक्वल टू बराबर है इक्वल टू पी आर क्यू के। ये क्या है, 2 इक्वेशन है, ये किस नियम से, ये गिवन है, राइट। अब इसको हम ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 को देखें तो पी एस टी इक्वल पी एस टी, ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम क्या इसको साइड इक्वल कर सकते हैं इक्वेशन 1 and 2 से। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे आगे एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। पी क्यू आर ये वाला, पी आर क्यू, तो ये वाला एंगल के इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसके सामने की ये वाली साइड और इसके सामने की ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो हम ऐसे लिख लेंगे पी क्यू आर, इस वाले के सामने ये पी आर इक्वल है पी आर क्यू, तो ये वाला एंगल इसके सामने एंगल क्या है, साइड क्या है, पी क्यू। तो ये हो गया प्रूफ। और क्या करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होती है अपोजिट एंगलों की, राइट। तो ये था हमारा रीज़न और ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के साथ। थैंक यू।